अस्सलाम वालेकुम। अमीता खातून मिश्रा न्यूज़ चैनल कोरिया में आप सभी का स्वागत है। अपने वीडियो देखने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। आप लोगों ने हमारा वीडियो हमेशा देखते हैं। अब तक हमारा करीब 120 से ज़्यादा वीडियो वायरल हो चुका है और आप लोग हमारे को जिस तरह से साथ दिए हैं, मैं तो आप लोगों के लिए अल्लाह से हमेशा दुआ करता हूँ। मैं तो सपनों में भी नहीं सोच सकता था कि आप लोग मेरे को इस तरह से खुलकर साथ देंगे। और जो आदमी सच बोलने वाले का साथ देता है, उसको दो जगह पहचान बन जाती है। एक अल्लाह के पास में भी उसकी पहचान बन जाती है और दूसरा समाज में उसकी पहचान बन जाती है। साथ देने वाला कौन है, क्या है, और हम जिसको साथ दे रहे हैं वो कौन है, सवाल ये नहीं। और जो आलोचना करते हैं उसकी भी पहचान बन जाती है। आलोचना करने वालों के इस संसार में सबसे ज्यादा महत्व, सबसे ज्यादा ऊंचे स्तर में माना गया है। क्योंकि अगर आलोचना नहीं करता कोई, तो सही काम नहीं हो पाता। आलोचना करना बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों ने हमारी आलोचना की है, तो हमने कदम कदम पर अपनी गलतियों को देखा है, समझा है और अपनी गलतियों को सुधारा है। मैं कोई ऊंचा आदमी नहीं। ऊंचा आदमी कौन है? जो सही साथ देता हो। ऊंचा आदमी कौन है? जो आलोचना करके उसको सही रास्ता दिखाता हो। वो सबसे बड़ा आदमी है। हमारी कुछ नहीं, हमारी कोई औकात नहीं। जिस तरह से बड़े बड़े बिल्डिंग बनती है, नक्शा बनाने वाला कोई और होता है, डिजाइन बनाने वाला कोई और होता है, घर मालक कोई और होता है, जमीन बेचने वाला कोई और होता है, अब बिल्डिंग मटेरियल बेचने वाला कोई और होता है। और जो मजदूर जो कुली का काम करता है और जो मिस्त्री जो ईंट की जुड़ाई करता है, जो सेंटरिंग बांधता है, वो सबका बहुत बड़ा योगदान है बिल्डिंग बनाने में। कई लोगों का योगदान है। ईंट सीमेंट बेचने वाली का अलग योगदान, सीमेंट है, गिट्टी है, राड है, उसका अपना अलग योगदान। जमीन बेचने वाली का अलग योगदान। जमीन खरीदने वाला तो पैसा दिया है, लेकिन योगदान कितना है? जो नक्शा बनाता है बिल्डिंग का, उसका जो आर्किटेक्चर जिसको बोलते हैं, उसका अलग योगदान है। और जो काम करता है कूली वगैरह, उसका अलग योगदान है, मिस्त्री का अलग योगदान है। और उसमें जो सुपरवाइजर होता है, काम को देख रेख करने वाला, उसका अलग योगदान होता है। इसमें कई लोगों का योगदान होता है, तब एक बिल्डिंग बनकर तैयार होता है। जब बिल्डिंग बनकर तैयार होता है तो लोगों की नजरों में आता है। लोग सोचते जमीन किसका है? फलाने का। बिल्डिंग किसने बनाया? फलाने आदमी ने बनाया। और काम करने वाला कौन है? उसको कोई देखा नहीं, लेकिन काम करने वाला मिस्त्री बहुत अच्छा आदमी, कुली बहुत अच्छा आदमी। काम करने वाला कौन है? कोई नहीं देखा, लेकिन जो नक्शा बनाया उसको लोग पहचान गए, नक्शा फलाने नाम का आदमी है, उन्होंने, इंजीनियर है, उन्होंने बनाया। सुपरवाइजर कौन है? फलाने, ये सुपरवाइजर रहिए देख रेख में, बहुत अच्छा आदमी। तो मटेरियल कहाँ से? यहाँ से मटेरियल लाए। वो बड़े बड़े विज्ञापन छापता है पेपर में कि बिल्डिंग बनाना है तो गिट्टी का, सीमेंट का, ये वो सब मेरे पास से खरीदो, बहुत अच्छा माल मिलेगा। तो उसका अलग पहचान है। लेकिन जो कुली है और जो मिस्त्री है, उसको कोई नहीं देखा, कोई नहीं उसको पहचानता कि कौन मिस्त्री है, मेरे को बताओ। कौन कुली है, कौन रेजा कुली, काम किए कितने लोगों ने, उसको कोई नहीं देखा। लेकिन असली वही है काम करने वाला। और मकान मालक सीना ठोक के बोलता है कि ये बिल्डिंग का मालक मैं हूं। वो पैसा खर्च किया। ठीक उसी तरह से हम मस्जिद बनाते हैं। मस्जिद, दुनिया में लाखों करोड़ों मस्जिदें हैं।
एक से एक मस्जिदें है, छोटे किस्म के भी है, मंजिले की बड़ी बड़ी ऊंचे क्वालिटी भी। और आजकल तो मस्जिदें इतनी ऊंची ऊंची क्वालिटी की बनी है कि मार्बल है और क्या क्या लगा है उसमें मस्जिद बनाने में। लेकिन सवाल वो नहीं, सवाल वो है कि कोई भी आदमी अगर कुछ सवाल अगर करता, प्रश्न करता है, अगर उसका जवाब अगर कोई नहीं दे पाता है तो वो लोगों की नजरों में आ जाता है। हमने पहले बता दिए कि हम चीरमिरी कोरिया काली कोयला खदान में काम करने वाले मजदूर। हमारा पुराना नाम पंडित अजय नारायण मिश्रा है। हमारे बाप का नाम पंडित सोनू प्रसाद मिश्रा है। हमारे दादा का नाम पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्रा है। और हम गिरिडीह झारखंड के रहने वाले हैं। बराकर हमारे गांव का नाम, नदी के किनारे हमारा घर है और वो हमारी पहचान है। और हमको लोगों ने बोला ये मस्जिद के नाम पर चंदा करता है, लोगों को चूतिया बनाता है। उन्होंने मेरे को सही रास्ता दिखाया। अगर वो मेरी बुराई नहीं करता मैं सीधा काम नहीं कर पाता। हमने लोगों को बोला कि भैया मैं चंदा नहीं लूंगा। कमेटी, मैं बोला कमेटी नहीं बनाऊंगा, मैं अकेले रहूंगा। मस्जिद बनाने के लिए मेरे को किसी से कोई चंदा की जरूरत नहीं। हमको मस्जिद बनाना है, हम दरी बेचेंगे, लुंगी बेचेंगे, चादर बेचेंगे और हम अपना मस्जिद बनाएंगे। कुछ लोगों ने मेरे को सुझाव दिया कि तुम नया साल का कैलेंडर बेचना। कैलेंडर क्या है, नवंबर दिसंबर महीना में बेचना। और जो अल्लाह रसूल से जिसको मोहब्बत हो वो कैलेंडर खरीदेगा। जैसे ये बोतल है, ये दुकान में मिलता है 10 रुपए में, लेकिन हमने बोला कि भाई ये मैं मस्जिद बना रहा, ये बोतल 20 रुपए में बेच रहा हूँ। जिसको खरीदना क्या, तो कौन खरीदेगा? जिसको अल्लाह रसूल से मोहब्बत हो वही खरीदेगा। उसको मालूम कि 10 रुपए में मिलता है लेकिन 20 रुपए में खरीदा। क्यों? क्योंकि अल्लाह का घर है। अकेले में हमने कैलेंडर कितना बेचे लोगों को दिखाई दिया। कैलेंडर बेच के कितना पैसा मिला वो दिखाई दिया। मस्जिद हमने जो बनाया उसमें लागत कितना आया हमने किसी को बताने नहीं गए कि इतना रेता लगा, इतना सीमेंट लगा, इतना गिट्टी लगा, इतना ईंट लगा, इतना ये लगा। हमने किसी को नहीं, सबको दिखाई दिया। एक आदमी है, एक आदमी या तो अच्छा काम करेगा या तो बुरा काम करेगा। अगर अच्छा काम करेगा तो दिखाई देगा, बुरा काम करेगा, झूठ बोलेगा, वो भी दिखाई देगा। और हर साल कैलेंडर बेचते हैं, लोगों को नजर में आया और लोगों को हमने बताया भैया आपकी मर्जी, कैलेंडर खरीदो तो ठीक है। जी हजूरी करने वाला काम नहीं। किसी की वो बोलते ना कि जी हजूरी करो, उसकी चापलूसी करो, उसके सामने जाकर गिड़गिड़ाओ, वो सब काम नहीं। और लोगों ने खरीदे, हमने बनाए और हर साल की तरह ये, और इस साल कैलेंडर ये लाए। ये कैलेंडर है, ये है सुन्नी रिजवी कैलेंडर 2026। ये दिखा और ये इसमें रहता है, मस्जिद का नाम रहता है सोनावली गौसिया मॉस्क ऑफ इंडिया। और नीचे में ये रहता है चीफ कंट्रोलर ऑफ मॉस्क हुसैनी ग्रुप, फुली ऑनर बाई मुस्तफा कॉर्पोरेशन ऑफ कोरिया, कंपनी का नाम रहता है। हमको इमाम साहब को तनख्वाह देना है, हमको चंदे की जरूरत नहीं। रमजान महीने में लुंगी बेचते हैं, तौलिया बेचते हैं, बनियान बेचते हैं। लोगों को बोलते भैया ऐसी बात है, तो 90% दूसरे समाज के लोग खरीदते हैं। आपको आश्चर्य होगा क्यों खरीदते? क्योंकि हमेशा उसके लिए दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमारे मस्जिद का जो खर्च है, खर्च को पूरा करने के लिए हम जो लुंगी बेचते हैं, तौलिया बेचते हैं, बनियान बेचते हैं, जिन लोगों ने खरीदा उसको हर मुसीबत बला से महफूज रखना, रोजी रोटी में बरकत देना और उसकी जो नेक तमन्ना उसको पूरा करना और उसको आने वाली हर मुसीबत बला से महफूज रखना। और जो बेचारे लोग नहीं खरीद पाए उसको भी महफूज रखना, उसकी भी दिल के, जिसके पास में पैसा नहीं वो बेचारा क्या करेगा?
उसके लिए भी दुआ करते। और जिसके पास में गए नहीं कि भैया मैं लुंगी बेच रहा मस्जिद के लिए, तो गए नहीं, अब बेचारे उसमें क्या दोस्त, तो उसके लिए भी दुआ करते हैं। और इसका नतीजा क्या हुआ, धीरे धीरे हमारा ग्रह अच्छा मजबूत हो गया, हमको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। और आज जो गांव वाले हैं, जो मुसलमान हैं, जो ईमान वाले, जो हुजूर से बेइंतहा मोहब्बत करते, आज उसको ये बोलना पड़ रहा है कि अजवा भैया ने जो काम किया है वो बिल्कुल, ये बोतल में जो पानी है ना बिल्कुल साफ, उसी तरह से सबको बोलना। और आज लोगों, और खासकर औरत लोगों ने मेरे को खुलकर साथ दिया है कि आप जो काम कर रहे हैं एकदम साफ हमको दिखाई दे रहा है, आपने किसी को धोखा नहीं दी, आपने किसी के साथ में बेईमानी नहीं की, और आपने जो काम किए हैं बच्चे को कि रोज नमाज पढ़ने आओगे 5 रुपया मिलेगा, हालांकि हमने पैसा किसी को नहीं दिए, उनके माँ बाप ने खुद बोले कि अजवा भैया ने तुमको 150 रुपया दिया, तुम नमाज पढ़ते हो ना इसलिए, तो लोग मेरा नाम लिखे। और कुछ लोगों ने सवाल किए हैं कि हमारे नाम से कई लोग, वो लोग भी बेचारे लोग कैलेंडर बेच रहे हैं और वो लोग भी मस्जिद बना रहे हैं। तो हमारे साथ में उन्होंने धोखा नहीं किया, अजवा भैया का नाम लिया कि ये अजवा भैया का ये मस्जिद बना रहा है, और अजवा भैया ने मेरे को कैलेंडर बेचने के लिए दिया, इतना कैलेंडर है, और बेच के पूरा मस्जिद, उन्होंने भी मस्जिद बनाया लेकिन नाम आया अजवा भैया का, लेकिन उन्होंने भी धोखा नहीं दिया। उनका मकसद क्या है, मस्जिद बनाना, नमाज पढ़ना, बस यही उसका। और जो मस्जिद बनाया उसका भी नाम आया, मस्जिद बनाने के लिए जिन लोगों ने कैलेंडर वगैरह खरीदे उसका भी नाम आया। अब मस्जिद के इमाम साहब, मुअज्जिन साहब को तनख्वाह देने के लिए जिन लोगों ने लुंगी, बनियान और कई लोगों ने चड्डी बेची है, अंडरवियर जिसको बोलते हैं, अब ये सब तौलिया भी बेची है, गमछा भी बेची है लोगों ने कि ये मस्जिद के नाम पर बेच रहे हैं, अब इसको खरीदो। बहुत से लोगों ने खरीदे, तो आमदनी का जरिया वो मजबूत कर लिया और लोगों को दिया। तो कई लोगों ने हमारा नकल उतारी, तो नकल उतारना कोई बुरी बात नहीं, कोई गुनाह नहीं, और कोई उसके ऊपर में अजाब नहीं। नकल कोई भी उतार, कोई भी आदमी अपना उज्जवल भविष्य बनाने के लिए अगर किसी का नकल उतारा और सही रास्ते पर चला तो सवाब दोनों को है। तो अभी कुछ लोग बता रहे थे कि कैलेंडर हमको मिला नहीं है, तो कैलेंडर अभी आने वाला है और कैलेंडर आपको मिल जाएगा आज 30 नवंबर, और 4-5 दिन में कैलेंडर आ जाएगा, तो आपको कैलेंडर मिलेगा। अब रही बात सुन्नी जमात की, तो मैं उसके बारे में ये बताना चाहता हूँ कि ये जो सुन्नी जमात, यह है सुन्नी रिजवी कैलेंडर, और ये लिखा है जश्न ईद मिलादुन्नबी। खैर इसके बारे में सुने, ये कैलेंडर को छापने वाला है रजा एकेडमी बम्बई, रजा एकेडमी बम्बई है, उससे ना हमारा कोई जान पहचान है, न उससे हमारा कोई नाते रिश्तेदारी है। सुन्नी जमात है कि नहीं है ये छानबीन करना आपका काम है, हमारा नहीं। हमारा काम सिर्फ ये बताना कि सुन्नी जमात का ये कैलेंडर है, और रजा एकेडमी ने सुन्नी रिजवी कैलेंडर को छापा है और हमने वहां से लाया, हमने ये बेचा है। कैलेंडर सुन्नी जमात का है कि नहीं है इसके बारे में मैं कोई जोखिम और कोई मैं जवाबदारी लेना नहीं चाहता, ये तुम्हारी काम। तुमको अच्छा लगता है कैलेंडर खरीदो, अच्छा नहीं लगता मत खरीदो। जो कैलेंडर नहीं खरीदता हम उसकी कोई बुराई नहीं करते, क्यों बुराई करेंगे, क्योंकि मालक मैं अकेले हूँ। सोनावली गौसिया मस्जिद का जो मालक है मैं अकेले हूँ, कोई नहीं खरीदे, उनकी मर्जी भाई। हम किसी के ऊपर में डंडा नहीं चलाएंगे, ना किसी की बुराई करेंगे कि मैं कल मस्जिद बना रहा हूँ, मैं कैलेंडर नहीं खरीदा, उनकी मर्जी। मालक में मेरे को देखना है कि कैलेंडर कहाँ पर बेचना है, हमारा काम है कोशिश करना, लोगों को जानकारी देना, लोग माने ना माने इसके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है। और हम इतना जानते हैं, सही काम करने वाला कहीं झुकेगा नहीं, सही काम करने वाला किसी के आगे गिड़गिड़ाएगा नहीं। हमारे पास में जितना ताकत है हम उतना काम करते हैं। और लोगों ने, बहुत से लोगों ने मेरे को बोले है कि अजवा भैया कैलेंडर हमको ला कर देना, मैं तुम्हारा हमेशा ग्राहक बना हूँ। अभी
बहुत से लोग मेरे पास में शिकायत किए कि पिछली बार हमको कैलेंडर नहीं मिला, हमको कैलेंडर नहीं मिला, हमको। तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कैलेंडर नहीं लेकर नहीं आ पाया, उसकी वजह ये है कि अब अपनी ताकत अब धीरे-धीरे कम हो रही है। और हमारे मदरसे में पढ़ने वाली जो बच्चे हैं, वो 2-3 साल के अंदर-अंदर में निकल जाएँगे और उस सबको मैं रास्ता बता दे रहा हूँ कि कहाँ-कहाँ हमारी कैलेंडर खरीदने वाली है, लुंगी, बनियान खरीदने वाली है, तौलिया खरीदने वाली है और वो आपको हमेशा आपको दे दिया करेगा। इसलिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आप लोगों के लिए दुआ करते हैं कि आप लोगों ने जो मेरे को साथ देकर हमको इस मुकाम पर पहुँचाया, आपका मैं शुक्रगुज़ार हूँ। इसके साथ ही मैं अपना बयान ख़त्म करना चाहता हूँ, फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।